अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं उपस्थित हूँ फारबिसगंज ब्लॉक के पंचायत रामपुर वार्ड नंबर 6। बस्ती के नाम है रामपुर फकीरनिया। मैं आज एक ऐसी जगह शख्सियत के पास हूँ और एक ऐसी जगह पे हूँ जिसकी मैं तारीफ़ करूँ, जितनी मैं तारीफ़ करूँ वो बहुत कम है। यकीन मानिए, मेरे हाथ में 2 पर्चे हैं। एक पर्चा है जो मैंने डिटेल से लिखा है, दूसरा पर्चा है जिन शख्सियत के बारे में बात करूंगा उन शख्सियत के कारनामे हैं। आज मैं जो संस्था में हूँ, इस संस्था का नाम है जामिया यतीम खाना के नाम से चलता है। ट्रस्ट जामिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से कितने लोगों की मदद की जाती है इनका मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ आपके लिए खास जानकारी दे दूँ कि इस ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों की मदद होती है, यतीम बच्चों की इस संस्था में पढ़ाई होती है, विधवाओं की मदद होती है, महीने का जो घर का खर्च होता है वो उठाया जाता है। साथ साथ में दीनी तालीम यानी इस्लाम रिलीजन की जो पढ़ाई होती है, कुरान और हदीस की पढ़ाई, वो पढ़ाई इस संस्था में होती है। साथ में फिर हमारे देश संविधान की पढ़ाई होती है, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, इन सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है। और साथ साथ मैं आप ऐसी कारनामे और ऐसा सिस्टम को दिखाने जा रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ आएंगे कैमरामैन, हम बुलाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए या जो सीखना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे सिलाई का व्यवस्था किया गया है और बच्चे लोग सिलाई सीख रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ये लोग कितने दिनों सिलाई सीख रही हैं, कैसा लग रहा है और कितना बढ़िया से ये लोग काम कर रही हैं, ये आपको मैं सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। इनसे पहले बहुत सारे बच्चियां यहाँ से, लगभग 100 से अधिक बच्चे यहाँ बच्चियां सिलाई सीख करके गई हैं और यहाँ पे सिलाई का काम होता है। आइए बच्चे से बात करते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? कस के बोलिए, आप क्या नाम है? सकीना परवीन। कितने दिनों सिलाई सीख रही है? 6 महीने। कैसा लग रहा है? जो जिसका संस्था है, जो संस्था के जो मालिक हैं, जो इनके देख रेख में काम होता है, वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। मैं जिनकी तारीफ जितना करूँ उतना कम है। वो है मास्टर उमर साहब, जो कि इस ट्रस्ट को बना करके ट्रस्ट के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा करके दीन और दुनिया दोनों उनको सजा रहे हैं, उनकी संवार रहे हैं, उनका आखिरत और दुनिया दोनों बना रहे हैं। अब हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो इन सारे कामों को अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो आपको हम घुमाएंगे कैमरा और दिखाएंगे। ऐसी शख्सियत हमारे बीच है कि हम इनसे बात करेंगे कैसे आप इतना सारा काम अकेला कर लेते हैं। और ये है हमारे मास्टर उमर सर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से हैं और कब से काम कर रहे हैं, कैसे निभा लेते हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप? सबसे पहले तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर हुसैन और मैं यहीं के रहने वाला हूँ। और 1995 में मेरे अब्बू ने एक्सपायर कर गए थे जी। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया और ये जाना कि गरीब को पैदाइशी गरीब होना उतने मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम ये है कि उनके अब्बा उनसे अचानक रुखसत हो जाए और वो अच्छे खासा ज़िंदगी गुजारता हो और अचानक उसके ऊपर मुसीबत की पहाड़ टूट जाती है। जी 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 जी। तो हम लोग उस वक्त 6 क्लास में पढ़ रहे थे। हमने उसी वक्त ख्वाब देखा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसे लोगों पे काम करूँगा जो आदमी अचानक बड़े अच्छे खुशहाल फैमिली से हैं और अचानक वो बहुत गरीब हो जाते हैं। और वो गरीब ऐसे गरीब होते हैं कि भीख भी नहीं मांग सकते हैं और अपने आप को खुशहाल भी बोलेंगे। जी जी। तो अल्लाह ताला ने हमको नवाजा। फिर हम नौकरी में आए 2010 में। 2015 में हमने एक ट्रस्ट बनाया अपना। उस ट्रस्ट को फिर उस वक्त से हमने सींचना जब शुरू किया तो 10 लोगों को हम राशन पानी देने का काम शुरू किए थे। अभी 105 फैमिली को हम पर माह राशन देते हैं, लगभग 75,000 रुपये। इस तरह से आप उनको लेटर पेड पे अटेंडेंस बनाकर देते हैं और बैक प्रूफ इसके पास सारी चीजें हैं। और तो जो लोगों का आवेदन मेरे पास आता है, हमारे यहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 10 किलोमीटर के इतराफ में या उससे भी दूर के लोग भी अगर आ सके वो आसानी से, क्योंकि मैं पहुँचाने नहीं जाता हूँ किसी को,
वो मेरे घर पे हर माह के दूसरे जुमा फिक्स है। 2020 से हमने ये शुरू किया था, आज तक ये चल रहा कंटिन्यू। उसी टाइम में ये एक सिलाई सेंटर का बुनियाद पड़ा था 2020 में। 10 मशीन से हमने शुरू किया था। 6 महीना का कोर्स होता है। 6 महीना में हमारे बच्चे को सिलाई सही से काटना और सही से सिलना सीख जाती है। उसके बाद अगले 6 महीना में फिर नया बच्चे को हम वो करते हैं। इस तरह से हमारा चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं, कोई एक फैमिली को, कोई 2 फैमिली को। इस तरह से हमारा काम चल रहा है। जैसे आप भी कह रहे हैं, हो सकता है 10 आदमी और कोई हमारे पास फोन आए तो उमर भाई हम भी चाहते हैं जुड़ने के लिए। तो जो आदमी हमारे पास जुड़ता है तो उससे ये ऊपर में उनका नाम लिखा होता है। जैसे ये शाहिद एंड रजिया फाउंडेशन है, उस तरह से कुछ हमारे 2-4 भाई हैं। सज्जाद भाई हैं जो दिल्ली से हैं, एक बॉम्बे के रहने वाले हैं। इस तरह के लोग वहाँ से हमको मैसेज करते हैं। पहले उनका नाम होता है और ज़मीनी काम करने वाला जो ये इदारा है ये जामिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर, इसकी निगरानी में ये काम होती है। और 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट हम किसी से लेते हैं। अगर किसी फैमिली को वो देगा तो शर्त मेरा होता है कि कम से कम आप 6 महीना तक उसको देंगे। छोटे फैमिली के लिए 550 रुपये खर्चा आता है पर महीना, और बड़े फैमिली के लिए 700 रुपये पर महीना। मतलब ये है कि बड़े फैमिली को 10 केजी चावल देना है, 5 केजी आटा, 2 केजी दावल, और छोटे फैमिली को 5 केजी आटा, 5 केजी चावल और 1 केजी दाल देना है, और हर माह उसको देना। जी, ये आप उन लोगों को देते हैं जो लोग आपके ट्रस्ट में जुड़ते हैं, आपसे जुड़ते हैं हमारे पास आवेदन। ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस, यतीम बेवाओं को सर जैसे ने बताया है कि उनको हम मदद करते हैं। और जो लोग हमारे ट्रस्ट में डोनेशन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, वो हमसे बात करें और हमसे मिले और ईमानदारी के साथ हमारे ट्रस्ट से जुड़े और गरीब लोगों की मदद करें। साथ में गरीब बच्चों की पढ़ाई खर्च उठा सकते हैं। और जो बच्चे मास्टर बनना चाहते हैं या हाफिज बनना चाहते हैं या इस्लाम रिलीजन की दीनी बातें और किताब सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिस लाइन वो पढ़ना चाहते हैं, वो ईमानदारी के साथ इस संस्था में आकर के सर से जुड़ करके, ट्रस्ट से जुड़ करके वो एजुकेशन ले सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। और मदद करने वाले, ताउन करने वाले भी हम आपसे अपील करेंगे, जितने लोग, सबसे पहले सर उन लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो लोग आपके ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं और मदद कर रहे हैं। जी, असल वही है। उनके ऊपर मैं दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह ऊपर वाला उनकी हर एक परेशानी को दूर करे, उनके और आपके साथ जुड़ कर रहने की तौफीक दे, हिम्मत दे। जो साथी अब तक आपसे नहीं जुड़े हैं या आपके ट्रस्ट को नहीं जानते हैं, तो हम आप ऐसे साथी को चाहते हैं कि वो आए आपके पास, देखिए पहले जी, अगर उनको समझ में आ जाए, आप खुद इस ट्रस्ट में आए और देखें। सर का कहना है कि मदरसा है, मेरा संस्था है, हमसे बात करें, हमसे मिले, आवेदन दे, मेरी मदद करे और जरूरतमंदों को मदद करवाए भी। और अपने बच्चों को आप इस संस्था में एंटर करवा करके आप पढ़ाई भी करवा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह की संस्थाएं बहुत कम देखने को, सुनने को मिलता है। आप ऐसे लोगों का एक मदद कीजिए। जहां दुनिया तोड़ती है, जहां दुनिया एक दूसरे को पैर पकड़ के खींचती है, उसी जगह में, उसी भीड़ में, उसी जमात में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है, मास्टर उमर साहब, जो कि हर एक चीज से उठ करके, धर्म जाति से उठ करके लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, इस तरह के फॉर्मूले को निभा रहे हैं। हम मास्टर उमर साहब से कहेंगे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। साथियों, आइए हम सब मिल करके हाथ में हाथ मिला करके सर का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बनकर